बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। गैर मामूली मामला ये है कि हम सबको पता है कि इमरान खान के जो बेटे कासिम और सुलेमान हैं वो दोनों अमेरिका के अंदर हैं और सबसे पहले कैलिफोर्निया के अंदर उन्होंने रिचर्ड ग्रेनल से मुलाकात की है। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट कुछ मुलाकातें हैं वो रात हुई हैं और वो कोई ऐसा नहीं, क्योंकि पहले हमने ये देखा कि जो विल्सन से लेकर रिचर्ड ग्रेनल तक जो है वो ट्वीट्स तो पहले भी आ रही थी और मैं आपको पहले दिन से कह रहा था कि अगर तो इस सतह पे मुलाकातें होती रहीं तो फिर ये देखना पड़ेगा कि उससे नताइज क्या आते हैं। लेकिन यूं लग रहा है जैसे इस बार स्ट्रेटेजी जरा पहले से बेहतर है। इस हवाले से रात उनकी जो मुलाकात हुई है, सबसे इंपॉर्टेंट मुलाकात जो है वो कांग्रेसमैन ब्रैड शरमैन है और उनके साथ ये मुलाकात एक क्रूशल मुलाकात तस्वुर की जा रही है। और जो ये ब्रैड शरमैन है, आप जानते हैं कि ये पाकिस्तान के मामलात के हवाले से और उन चीज़ों में इनका एक बहुत बड़ा वो नाम है और मुख्तलिफ कमेटीज़ को ये देखते हैं, खासकर जो इंटरनेशनल अफेयर्स की कमेटीज़ हैं और दीगर चीज़ें जो हैं। तो अब रात को कासिम और सुलेमान जो हैं वो ब्रैड शरमैन के साथ मिले हैं, तो ये एक बड़ी मुलाकात है, इसका एक इम्पैक्ट आएगा। उसकी वजह क्या है कि अमेरिका के अंदर इस तरह से नहीं होता कि आप ये कहें कि इस हवाले से कि कोई एक गवर्नमेंट ने किया, वहाँ पे लॉबिंग होती हैं, कमेटीज़ हैं, बहुत कुछ होता है। तो पहली बड़ी मुलाकात जो है वो ब्रैड शरमैन के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन के बेटे हैं उनके साथ हुई है। नंबर 2 जो मुलाकात है वो जो विल्सन के साथ भी रात को मुलाकात हुई है और जो विल्सन ने रात को इस हवाले से इमरान खान के बेटों के साथ न सिर्फ अपनी तस्वीर लगाई है और फ्री इमरान खान के हवाले से भी लिखा है। लेकिन क्या ये इन्हीं कांग्रेस के लोगों से मुलाकातें हुई हैं? नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूं लग रहा है कि एक पूरी तैयारी के साथ इस बार इन मुलाकातों को किया जा रहा है। और उसके अलावा कुछ और जो कांग्रेसमैन है, मिसाल के तौर पर एंडी हैरिस जो हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकात हुई है, टेड लियू जो हैं उनके साथ भी मुलाकात हुई है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक से ज्यादा जो कांग्रेस के लोग हैं उनके साथ वो मिले हैं। अच्छा, उनसे हट के जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी है इनकी अमेरिका की, वहाँ पे जो रैंकिंग मेंबर हैं जॉर्ज मीक्स जो हैं उनकी भी आज मुलाकात हुई है। तो ये एक दिन के अंदर होने वाली मुलाकातें हैं, जिससे आपको ज़रा अंदाज़ा होता है कि एक दिन के अंदर किस तरीके से उन चीज़ों को शेड्यूल किया। अब इससे हट के मैं एक और जो कांग्रेसमैन हैं जिम कोस्टा, उनके साथ भी इमरान खान के साहबजादों की मुलाकातें हुई हैं और उन मुलाकातों के हवाले से ये सारी वो मुलाकातें हैं जिसमें आप ये कह सकते हैं कि उनकी तस्वीर आई है या उन्होंने खुद लगाया है या इन्होंने किया है। अच्छा, इसके हवाले से एक चीज़ और है और वो ये है कि जो सब कमेटी है साउथ एशिया के ऊपर, कांग्रेसमैन यहाँ पे हैं बिल हुजैनगा, उनके साथ भी इमरान खान के साहबजादों की मुलाकातें हुई हैं और उन्होंने इस हवाले से लिखा है कि ही प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग फर्दर लेजिस्लेशन अबाउट द करंट सिचुएशन इन पाकिस्तान। तो आप ये कह लीजिए कि अब इस बार सिर्फ बात ट्वीट्स तक नहीं है, इस वक्त सिर्फ वो इस बात के ऊपर नहीं है कि हमारी रिचर्ड ग्रेनल के साथ मुलाकात हो गई है या जो विल्सन के साथ हो रही है। इस बार उन्होंने मुलाकातें उन लोगों के साथ की हैं जो रेलिवेंट कमेटीज को देख रहे हैं, उन लोगों के साथ की हैं जो असर और रसूख रखते हैं या जिनकी से है। तो मेरे ख्याल से इस बार बेहतर स्ट्रेटेजी है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये मुलाकातें जो कांग्रेस की हैं ये कोई वहाँ से करारदाद आ सकती है, कोई लेजिस्लेशन हो सकती है, या फिर जो अमरीकी हुकूमत है उसको कोई मुश्तरका तौर पे लिखा जा सकता है, या अमरीका की हुकूमत को मजबूर किया जा सकता है कि वो इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट दें। ये एक रेलिवेंट बात होगी। और इसमें एक चीज़ आपने नज़रअंदाज नहीं करनी, वो ये है कि अगर आप देखेंगे तो फिलहाल जो अमेरिका है वो पाकिस्तान के वारे न्यारे जा रहा है। उसकी वजूहात क्या है, वो अचीव क्या करना चाहते हैं, ये अभी फाइनल नहीं है। ये टाइम लगेगा और टाइम जो है वो बताएगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्हें ये अचानक से पाकिस्तान के साथ इतनी मोहब्बत जाग गई है। और वो बार बार, यानी पिछले एक हफ्ते के दौरान अमेरिका के सदर ने एक से ज़ायद बार इंडिया के जो 5 जंगी तैयारे हैं वो गिराए जाने की बातें हमने सुनी हैं। तो उसके बाद फिर दौरे की खबरें आईं, फिर सोहेल वड़ाइच जैसे लोग जो हैं वो बता रहे हैं जी पसे पर्दा बहुत कुछ हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये हमें बड़ा बारीकी से इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। अगर उनका कोई ऐसा मफाद है
तो उस मफाद के बीच में वो इमरान खान के लिए क्यों बोलेंगे या क्या करेंगे, ये अपनी जगह पे बहरहाल सवाल मौजूद रहेगा। अच्छा, रात को इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक बार फिर पैगाम जारी किया गया है। चूंकि कल मैंने आपको रात बता दिया था कि जिनको सजाएं हुई हैं वो सजाएं सुनने वाले रहनुमा क्या कह रहे हैं, क्या वो डरे हैं? नहीं, वो बिल्कुल भी डरे नहीं हैं। तो अब इस बारे में इमरान खान ने कहा कि जो 26वीं तरमीम वाली अदालत, पैगाम पढ़ के सुना देता हूं कि 26वीं तरमीम वाली अदालतों से टाउट जजों के जरिए जैसे स्याह फैसले आ रहे हैं वो आप सबके सामने हैं। हमें अदलिया को आज़ाद करवाने के लिए अपनी भरपूर जदोजहद करना होगी, क्योंकि अदलिया की आज़ादी के बगैर किसी मुल्क व कौम की बका मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, इमरान खान ने मजीद अपने पैगाम के अंदर यह कहा है कि अगर इस वक्त तहरीक इंसाफ के अरकान आपसी इख्तलाफात में पढ़कर वक्त ज़ाया करेंगे तो ये इंतहाई अफसोसनाक और काबिल सरजनिश अमल है। पार्टी में जिसने भी गिरोहबंदी की उसे मैं पार्टी से निकाल दूंगा। और फिर इमरान खान ने कहा कि मुझे फिलहाल इस तहरीक का कोई मोमेंटम नजर नहीं आ रहा। मैं 78 साला निज़ाम के खिलाफ जंग लड़ रहा हूं, जिसमें मेरी कामयाबी यही है कि अवाम ज़्यादातर जुल्म के बावजूद मेरे साथ खड़ी है। यानी आप इसमें यह देखिए, इमरान खान इख्तलाफात की बातें कर रहे हैं, उसके साथ वो कह रहे हैं कि मैं उस 78 साला निज़ाम के खिलाफ लड़ रहा हूं। फिर वो कह रहे हैं कि मेरी अब तक की कामयाबी यह है कि लोग मेरे साथ खड़े हैं, लेकिन उनकी पार्टी के जो मसाइल हैं वो पार्टी बता सकती है। और फिर उन्होंने कहा कि मैं वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूं कि इस वक्त पार्टी का हर फर्द अपने तमाम इख्तलाफात को फौरी तौर पर भुलाकर सिर्फ और सिर्फ 5 अगस्त की तहरीक पर तवज्जो मरकूज रखे। और फिर उन्होंने एक और बात भी की है, उन्होंने कहा कि जबरो फस्तायत का आलम यह है कि मुझे वजू के लिए जो पानी दिया जाता है वो तक गंदा होता है, उसमें मट्टी मिली होती है और जिससे कोई इंसान वजू नहीं कर सकता। मजीद उन्होंने कहा कि मेरी सियासी मुलाकातों पर भी पाबंदी है और सिर्फ अपनी मर्जी के बंदों से मिलवा देते हैं और उनकी दीगर जो मुलाकातें हैं वो बंद हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इमरान खान मर्जी के बंदे कह रहे हैं, ये मर्जी के बंदे कौन हैं और उनसे मुलाकातें क्यों करवाई जाती हैं? अब क्या बैरिस्टर सैफ जो हैं, जिनके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद भी कहती है कि उनका लिस्ट में नाम नहीं होता, उनकी मुलाकातें हो जाती हैं। यानी आज एक बार फिर जुमेरात है और आज मुलाकातों का दिन है और तहरीक इंसाफ ने आज फहरिस्त दी हुई है। और पहले हमने देखा कि अलीना शिगरी हमारे एबीएन न्यूज़ की जो हैं, उनको मुलाकात का मौका नहीं मिला, अतर काज़मी साहब को नहीं मिला। आज शिफा यूसुफ जई का नाम है, यानी वो लोग हैं जो जर्नलिस्ट हैं, जिनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही, तो बाकी को क्या मिलेगी? और वो मुलाकात की इजाज़त मिलेगी भी क्यों? ज़रा अंदाज़ा लगाइए। कल पिंडी की अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। आज इस्लामाबाद की जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है, उसने जो अपोजिशन लीडर उमर अयूब हैं उनके काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दी। ये सब क्यों हो रहा है? जिस तरह इमरान खान कह रहे थे कि हमने इस अदलिया को आज़ाद करवाना है, और अगर मुनीफ फारूक, जिनके हवाले से कहा जाता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की लाइन लेके आते हैं, कोई कहता है कि वो डाकिये हैं और वहाँ से जो डाक आती है वो लोगों तक पहुँचाते हैं, तो वो कह रहे थे कि अगर आज कोई ये कहे कि पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद है तो मैं उससे एग्री नहीं करूँगा। यानी इस्टेब्लिशमेंट की लाइन लेने वाले लोग भी खुद मान रहे हैं। तो अगर किसी का ख्याल है, अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान के अंदर अदलिया आज़ाद है, तो वो गलत समझता है। और मेरे ख्याल से ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में, मैं तो कहता हूँ अदलिया आज़ादी बहुत बड़ी बात है। ये कहना कि पाकिस्तान में अदलिया एग्जिस्ट करती है एज ऑफ दिस मोमेंट, ये बहुत गलत बात होगी। ये एक हुकूमत के विंग के तौर पे जिसमें हुकूमत डोमिनेट है, इस वक्त आप यूँ कहना चाहिए कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी नहीं है या अदलिया के सरबराह वो नहीं है, आज़म नज़ीर तारड़ साहब है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।